एक चीज़ मेरे लिए बड़ी हैरानकुन थी कि आर्कियोलॉजिस्ट्स जो हैं, जो पुरानी तहज़ीबों का मुतालिया करते हैं, वो पूरे का पूरा स्केलेटन निकालते हैं तो उसमें एक चीज़ जो दांत है वो बड़ी मजबूत शाइनी किस्म की नज़र आ रही होती है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पूरी हड्डियाँ टूटी हुई हैं लेकिन वो दांत जो हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से पड़े हुए हैं, सदियों पुराने, और सारी फोरेंसिक स्टडी जो है वो उसी दांत पर हो जाती है। लेकिन अगर हम खुद अपनी तरफ देखें तो 6 साल की उम्र में दांत आते हैं और कुछ ही सालों बाद दांत इतने ख़राब हो चुके होते हैं कि या हम उनको बचाने के लिए कोई एक्सपेंसिव किस्म के प्रोसीजर्स की तरफ जा रहे हैं या आर्टिफिशियल जो दांत हैं उनके तरीके ढूंढ रहे हैं कि कौन सा दांत नया लगवाया जाए, मसनूई दांत लगवाया जाए। तो क्या वजह है कि उन लोगों के जो दांत थे वो इतने मजबूत होते, तो हमारे और उनके दांतों में क्या फ़र्क आ गया है? अगर फ़र्क नहीं आया तो किस चीज़ में फ़र्क आया है कि दांत जो है वो वीक होना शुरू हो गए? इस चीज़ को मैंने स्टडी करना शुरू किया। इस पर स्टडी जब शुरू किया तो देखते हैं कि जो दांतों की बिल्कुल आउटर लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, वो इनेमल होती है। इनेमल के अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोराइड और उसके अलावा एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं। अब एपेटाइट क्रिस्टल्स की जो स्ट्रेंथ होती है, मजबूती होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है। इसका अंदाज़ा हम चले गूगल से पूछ लेते हैं। जब गूगल पर सर्च किया कि इसकी स्ट्रेंथ के बारे में तो ये बात पता चली कि रूए ज़मीन पर अगर कोई दांत से मजबूत चीज़ है ना, वो सिर्फ डायमंड है। तो अगर कोई डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकता तो गोल्ड के मुकाबले में ये ज़्यादा मजबूत है, तो इस बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन सवाल जो है वो यहीं पे है कि हमारे दांत आखिर इतनी जल्दी ख़राब क्यों हो जाते हैं? इतने मजबूत, जितने बुक्स नॉलेज के मुताबिक या पुराने लोगों के जो फॉसिल्स मिलते हैं उनके मुताबिक इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? तो इसमें हमारा अपना ही कसूर है। हमारी अपनी ही डाइट की जो हैबिट्स हैं, हाइजीन की रूटीन्स हैं, उनकी वजह से दांत कमज़ोर होते हैं। इस चीज़ का जो जवाब था वो भी एक वाक़या से मुझ पे कह लें कि ये उकदा जो है वो खुल गया। मैं आपको बताता हूँ कि हमारे साथ एक कोलीग था, उसको क्रेज़ था कि मेरे दांत वाइट होने चाहिए, बिल्कुल जैसे मोतियों की तरह चमकते हों। तो वो अपने इस जुनून में हर हद तक जाता था। जो भी उसको मटेरियल मिलता था, कभी किसी से सुना, कोई एब्रेसिव मटेरियल यूज़ कर लिया, कोई केमिकल यूज़ कर लिया, उससे बस यही था कि मेरे दांत वाइट होने चाहिए। अक्सर मैं उसको बताता था कि यार इन चीज़ों का नुकसान है, फ़ायदा नहीं है। अगर आप खुद से केमिकल मुंह के अंदर यूज़ करोगे, मुंह के अंदर तो जो एसिड बनता है उसी की वजह से दांत ख़राब होते हैं। एसिड मुंह में कैसे बनता है? एसिड इस तरह बनता है कि जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो ज़र्रात होते हैं वो मुंह के अंदर रह जाते हैं, उन पर बैक्टीरियाज एक्ट करते हैं, उसके नतीजे में जो एसिड बनता है उसी वजह से दांत ख़राब हो रहे होते हैं और दांत को वो डीमिनरलाइज करना शुरू कर देते हैं। फ्लोराइड और हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स जो होते हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। और सबसे पहला जो इनिशियल स्टेज होती है वो वाइट, जो चाकी किस्म की अपीयरेंस होती है, वो बनना शुरू हो जाते हैं, वाइट दाग बनना शुरू हो जाते हैं। क्या इनको रिवर्स किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो क्या था, वक्त गुजरता गया, वो इस तरह की चीज़ें यूज़ करता रहा, उसकी वजह से मुंह के अंदर जो पीएच का लेवल होता है वो कम होता था और इनेमल जो है वो कमज़ोर हो जाता। दांत उसके कमज़ोर हो गए। टाइम ऐसा आया कि वो पिकनिक पे गए हुए थे तो बोतल खोलते हुए उसका दांत चिप ऑफ हो गया। हल्का सा जोर लगाया, दांत का पीस ही टूट गया। बहुत परेशान हुआ, मेरे से रब्ता किया। उस वक्त मैं स्टूडेंट था तो अपने एक टीचर के पास उनको लेके गए। जब उनके दांत का मुआयना किया तो वो स्टोरी ही कुछ और थी। उसको ये जुनून तो था कि दांत वाइट हो जाए, लेकिन दांतों के अंदर जो मसूड़ों की हालत थी, कैलकुलस जमा हुआ था, उससे उसको कोई गर्ज नहीं थी। खैर स्केलिंग की गई, सफाई जो दांतों की होती है उसके लिए कोई 1 घंटा पौना घंटा लगा उसको। दांत का जो पीस चिप ऑफ हुआ था उसको दोबारा से बना दिया गया फिलिंग के ज़रिए। लेकिन ये चीज़ उसको समझ आई कि दांत इसी एज में इतने कमज़ोर क्यों हो गए हैं। तो अब उसका नेक्स्ट जो चीज़ थी वो ये चाहता था कि मेरे दांत पहले जैसे मजबूत हो जाए। क्वेश्चन भी उसका वैलिड था कि पहले तरह दांत जो हैं वो उसी अंदाज में मजबूत हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इस चीज़ के लिए जब मैंने स्टडी किया तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली, कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ मिली जिसके साथ दांत जो हैं, ख़ासतौर पर इनेमल जो है वो रीमिनरलाइज हो जाता है, यानी कि दोबारा से उसके ऊपर कैल्शियम, फास्फोरस, ये चीज़ें जमना शुरू हो जाती हैं। जो कैविटीज़ हैं, दांत के ऊपर कीड़ा लगा होता है, अगर वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में है, वाइट चॉकी अपीयरेंस है, तो वो ख़त्म हो सकता है, रिवर्स हो सकता है। लेकिन अगर ये इनिशियल स्टेज पे है, बिल्कुल स्टार्ट में है, तो ही ख़त्म होगा। अगर बिल्कुल कोई कैविटी बन गई है, सुराख बन गया है और पेन भी होना शुरू हो गई है, तो उस सूरत में इन रेमेडीज़ के साथ वो कैविटी जो है वो ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन बिल्कुल अगर इनिशियल स्टेजेस पे है तो इसको ख़त्म किया जा सकता है। तो वो
मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कौन सी जो रूटीन्स थी वो उसने अपनाई और उसके दांत वाकईतन मजबूत हो गए। कुछ अरसे बाद, कुछ सालों बाद एक ऐसा वाक़या पेश आया कि हमें ये यकीन हो गया कि वाकई उसके दांत जो हैं वो मजबूत हो गए। तो पहले मैं आपके साथ वो टिप्स शेयर करता हूँ। दांतों के ऊपर जो मिनरल्स हैं उनकी डेपोजिशन होती है, इस अमल को रीमिनरलाइजेशन कहते हैं। ये उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर मुंह का इन्वायरमेंट जो है वो अच्छा होगा, दांतों की हिफाजत की गई होगी, प्रॉपर क्लीनिंग का ख्याल रखा गया होगा, कुछ भी खाना खाते वक्त सिलेक्शन की गई होगी, मुंह के अंदर जो पीएच का लेवल है उसको नॉर्मल लेवल तक रखा गया हो। पीएच का लेवल जो है वो नॉर्मल हद तक रखने का क्या तरीकाकार है, उसमें ये होता है कि मुंह के अंदर जो सलाइवा बनता है, थूक बनता है, इसकी एक ऑप्टिमम मिकदार होती है, एक मतलूबा मिकदार होती है जितना के सलाइवा बने, और वो ज़रूरी है। सलाइवा से क्या होता है कि जो भी हम खाना खाते हैं उनके जो ज़र्रात होते हैं वो दांतों के ऊपर से वाश आउट हो जाते हैं, और जो एसिड्स बैक्टीरिया ने बनाया होता है उसके ये असर को ज़ायल कर देता है। इस तरीके से जो दांत है वो उसका इनेमल जो है ख़राब होने से बच जाता है। और सबसे बड़ी बात जो अल्लाह ताला ने एक नेमत दी है हमें सलाइवा या थूक की शक्ल में, इसके अंदर मिनरल्स होती हैं, फास्फोरस और कैल्शियम। ये मिनरल्स जो हैं ये दांत के ऊपर डिपॉजिट होती हैं, उसके अंदर जज़ब हो जाती हैं, जिसके साथ दांत जो है वो पहले की तरह मजबूत होना शुरू हो जाता है, और कैविटी अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये तो है एक नेचुरल वे। इसके लिए हम खुद क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ है कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो रहा है या आप अपने दांतों की हिफाजत करना चाहते हैं तो टूथपेस्ट यूज़ करें जिसमें फ्लोराइड हो। अमेरिकन डेंटल एसोसिएशन की उस वक़्त तक किसी टूथपेस्ट को अप्रूवल ही नहीं मिलती जब तक उसमें फ्लोराइड ना हो। तो फ्लोराइड क्या करता है कि हाइड्रोक्सी एपेटाइट जो क्रिस्टल्स होते हैं इनके दरमियान जो है एम्बेड हो जाता है, उससे कैल्शियम और फ्लोराइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसके साथ जो दांत की स्ट्रेंथ है वो कई गुना तक बढ़ जाती है, और वो कीड़ा लगने से महफूज भी रहता है। अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें, ख़ासतौर पर शुगर इंटेक जो है। मीठा खाना उतना नुकसानदेह नहीं है जबकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है कि हमने कितनी दफ़ा मीठा खाया है। अगर दिन में एक ही दफ़ा बैठे आप शुगर इंटेक कर लें, कुछ भी खा पी लें, उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हर 2 घंटे बाद कोई मीठी चीज़ खा रहे हैं तो वो दांत के ऊपर चिपक जाती है, उसी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसका ख़ास ख्याल रखें। इसी तरह कुछ च्युइंगम्स होती हैं शुगर फ्री जिसमें ज़ाइलेटोल है और सॉर्बिटोल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे दांत साफ़ भी रहते हैं, प्लाक नहीं जमता, मसूड़े भी मजबूत होते हैं, और इसके अलावा ये सलाइवरी ग्लैंड्स को इनकरेज करता है जिससे सलाइवा जो थूक है वो ज़्यादा बनता है और अपना जो उसका फंक्शन है वो भी परफॉर्म करता है। इसके बाद आप ये कर सकते हैं कि जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है इसके साथ जो इसके अलावा आप ऐसी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम की मिकदार ज़्यादा हो। उसमें ख़ास तौर पे वो सब्ज़ियाँ आती हैं जिनमें ग्रीन लीव्स होते हैं, जैसे पालक है, साग है, मेथी है, और इस तरह के जो दूसरी चीज़ें हैं। प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोबायोटिक्स क्या है, इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में मैं तफसीली एक वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि योगर्ट जो है, दही जो है, वो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह अगर मुंह खुश्क रहता है तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, इन चीज़ों से बचें, क्योंकि अगर मुंह खुश्क रहेगा तो बहुत जल्दी कैविटीज़ बनेंगी, और कैविटीज़ बनने की वजह से दांत जो हैं वो कमज़ोर हो जाता है, इनेमल कमज़ोर हो जाता है, दांत जो बुरना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से लाजमी बचें। ज़्यादा पानी पिएँ, पानी ज़्यादा पिएंगे तो सलाइवरी फ्लो जो है वो भी प्रॉपर रहेगा और दांत भी वॉश होते रहेंगे। ये सभी जो टिप्स थी, जो रेमेडीज़ थी, मैंने अपने जो दोस्त था उसको भी बताई, उसने इन पर अमल भी किया। कुछ अरसे बाद एक एक्सीडेंटली ये हुआ कि वो जो रेलिंग होती है उसके ऊपर वो गिर गया और मुंह के बल गिरा, तो सामने के दांतों पर चोट आई। मेरे पास आया क्लिनिक पे, तो मैं ये देख के हैरान रह गया कि वो इन चीज़ों पर प्रॉपरली अमल कर रहा था, तो दांत बिल्कुल उसके मजबूत थे, किसी किस्म की कोई चोट भी नहीं आई, दांत भी चिप ऑफ नहीं हुआ, और इसके अलावा किसी किस्म का कोई कैलकुलस या प्लाक भी नहीं जमा हुआ था। दांत साफ़ होने के साथ जो ओवरऑल वेल बीइंग है, पूरी हेल्थ है, वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। आपकी स्माइल, आपका कॉन्फिडेंस, ये इम्प्रूव हो जाता है। तो अगर आप भी अपने दांतों की सेहत के लिए सीरियस हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, जो छोटे स्टेप्स हैं यही जो हैं ये बड़ी चेंज का बायस बनते हैं, और आपकी स्माइल ये डिज़र्व करती है कि आप ये चेंज लें, और इन टिप्स को अपनी डेली रूटीन्स में शामिल करें, और ये वीडियो डिज़र्व कर सकती है कि दूसरों तक इसको शेयर किया जाए।